और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं भाई रईस भाई। और यहाँ चौकी पर बैठे सभी चौकीदारों और जमीन पर बैठे सभी जमींदारों, आज आपकी सरजमीने कुर्रई में मुझे आने का जो मौका भाई शमीम साहब ने दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों से मुखातिब होने में जो भरपूर मुझे मजा आ रहा है, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं। यहां पर बताया विधायक जी ने कि बहुत बड़ी तादाद में आज के दिन कव्वाली होती थी, लोग आते थे। ये उर्स का मौका है। उर्स के मौके पर मैं कुछ ना कुछ आपको दे करके जाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। और देना ये चाहता हूं कि कल आप जब कुर्रैया से निकलेंगे तो कोई भी जो है हथौड़ा का चाहने वाला आपको पकड़ लेगा और वो पूछने लगेगा, ये बताओ सुजाउल बाबा के उर्स में से आ रहे हो, कुरान और हदीस से तो साबित करो, उर्स कहां से चला? क्या बात है। तो तुम लाजवाब हो जाओगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। तो मैं आज आपको वो जवाब देने के लिए आया हूं, ताकि आप बता सको कि बुजुर्गों का उर्स हम अपनी तरफ से हिंदुस्तान की धरती पर नहीं करते। एक रोज मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर दोबारा तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं, लोगों, और अगर मेरी बात सुनना है जो कोई भी लिखे और मुझे खत लिखे, अगर वो मेरा एक जुमला भी गलत साबित करे, एक जुमले पर 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं। मंच से ऐलान कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, कल ये मेरा जो है मिंबर ओहद ले चलना। कल ये मेरा मिंबर ओहद ले चलना। ओहद वो जगह है जहां दूसरी जंग में सरकार के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम साथी शहीद हुए। सरकार ने फरमाया, कल मेरा मिंबर ओहद शरीफ ले चलना, ओहद जाना है। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ओहद शरीफ कल मिंबर क्यों जाएगा? हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम आपसे ये मालूमात चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, कल ओहद के शहीदों को 1 साल पूरा हो रहा है। कल ओहद के शहीदों को 1 साल पूरा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मिंबर सरकार का ओहद गया, सरकार तशरीफ ले गए, सहाबी तशरीफ ले गए। सरकार ने मिंबर पर तशरीफ रखकर खुतबा फरमाया, फिर सभी शहीदों के लिए दुआ फरमाई, दुआ मफरत फरमाई, मर्तबे में बुलंदी की दुआ फरमाई और उसके बाद खजूरें तकसीम फरमाई। क्या फरमाई? लोगों में खजूरें तकसीम फरमाई। यही तो मेरे साथियों उर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान। उर्स की शुरुआत, उर्स की इब्तिदा हमने नहीं की, हमारे पैगंबर ने की। और पैगंबर की सुन्नत अदा करना सुन्नी का अहम फरीजा है। क्या है? इसलिए जो है आज ये लेकर के जाओ कि हथौड़ा के लोगों, उर्स की इब्तिदा हमारी नहीं है, अल्लाह के रसूल की है। आज सुजाउल बाबा के उर्स में मुझे आने का मौका मिला, हाजिरी देने का मौका मिला। और जैसा कहा कि कव्वाली नहीं है इसलिए लोग नहीं आ रहे। देखिए, कव्वाली उतना अहम नहीं है जितना आज उर्दू को बचाना अहम है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कौम कभी जिंदा नहीं रह सकती जो अपना तहजीब और तमन्नुत खो देती। मुझे देखिए, मैंने पूरी तालीम इंटरनेशनल जगह नैनीताल में हासिल की। मैंने एम.कॉम किया, एमए किया, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म किया, एलएलबी किया, और आज मैं 5-5 डिग्री कॉलेज, एलएलबी कॉलेज, कॉन्वेंट कॉलेज सब चलाता हूं, तालीम का काम चलाता हूं, लेकिन अपनी तहजीब को, अपने तमन्नुत को हाथ से नहीं जाने देता। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उर्दू के मोहब्बत में, उर्दू की हिफाजत में जितने लोग बैठे हैं वो मुजाहिद हैं, और उन्हें बैठना चाहिए और वो हौसला देना चाहिए कि हम उर्दू की हिफाजत में कल भी थे, आज भी है, और खास तौर से मैं अपने नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कल आपका है, कल आपको संभालना है, इसलिए नौजवानों अपनी तहजीब को पकड़ करके चलिएगा। मैं उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दाढ़ी वाला एमएलए हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुझको 65,000 वोट मिला था, और मेरे यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,000 या 2 वोट है मात्र, तो मुझको जो है 35,000 हिंदू ने वोट दिया, बकिया मुसलमान ने वोट दिया। तो अपने किरदार को भी पैदा करो, किरदार को भी पैदा करो। हमारा पहले किरदार था कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी वाला जाता था, 2 हिंदू आपस में लड़ रहे होते थे, तो वो कहते थे रुको, दाढ़ी वाला मुसलमान जा रहा है, उससे फैसला कर लो, वो दाढ़ी वाला है, कभी भी गलत फैसला नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपने अपने किरदार को खत्म कर लिया, उस किरदार पर भी गौर करने की जरूरत है नौजवानों। मैंने देखा कि मेरे गांव में 60% हिंदूज रहते, हम 40% मुसलमान हैं, लेकिन वो गरीब लोग थे, जब मजदूरी करने के लिए जाया करते थे तो अपनी बहू बेटियों को हिफाजत के लिए, क्योंकि उनके छप्पर के मकान होते थे, दीवार नहीं होती थी, मुसलमानों के घरों में छोड़ देते थे, और किरदार ऐसा बना करके रखते थे कि जिसकी वजह से लोग छोड़ते थे। आज हमने अपने किरदार को खुद खत्म कर लिया। जब हमने अपने किरदार को खत्म किया है, और जब जब किरदार खत्म होता है, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जालिम हुक्मरान नाफिज कर देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए अपने किरदारों को देखो, अपनी तहजीब को देखो। कव्वाली की ढप ढप सुन के चले जाओगे, उससे भला होने वाला नहीं है। भला होगा अपनी तहजीब को बचाने से। सुभान। अगर कव्वाली नहीं थी तो आज 10 गुना लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था, उर्दू की मोहब्बत में यहां बैठते। कल हमारे विधायक जी कहते कि उर्दू के अगर 15 टीचर हैं तो उर्दू की मोहब्बत में ये लोग बैठे हैं, मैं इनको 75 करने का काम कराऊंगा। तो आपका किरदार भी बचता, आपकी रोटी रोजी को भी जो है, आपके परिवारों को भी रोजगार मिलने का काम होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कव्वाली सुना करके कुछ हासिल वजूद नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी तहजीब को भी बचाइए, अपने किरदार को भी बचाने का काम कीजिए, ऐसा हासिल करने का काम कीजिए जिससे आपको लगे। अल्लाह के रसूल जब जंग पर लश्कर रवाना करते थे, लोगों सीखो, पढ़ो, अपने नबी के किरदार को पढ़ो, वरना लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप किरदार पढ़िए। अल्लाह के रसूल जब जंग पे लश्कर रवाना करते थे, हिदायत देते थे, किसी बुजुर्ग पर तलवार ना उठे, किसी बच्चे पर तलवार ना उठे, किसी खवातीन पर तलवार ना उठे, जो हथियार डाल दे उस पर तलवार ना उठे। और एक चीज का और ख्याल रखा जाए कि दौरान जंग हरियाली को नुकसान न पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान। आज किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं, कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं। जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो,
बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है और अपने को कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम तो उस नबी के पैरोकार हैं जिस नबी के दामन में एक बिल्ली सो गई थी, बिल्ली की नींद ना टूट जाए। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को नहीं उठाया बल्कि कैंची मंगा करके दामन को काट दिया ताकि बिल्ली सोती रहे। हम उस नबी के पैरोकार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने किरदार को बुलंद कीजिए। लोग आपसे देख करके जो है सबक लेने का काम करें। यही हमारे बुजुर्गों ने पैगाम दिया, यही गरीब नवाज ने पैगाम दिया, यही मेरे बारिश पाक ने पैगाम दिया। बारिश पाक ने पैगाम दिया, वही पैगाम लेकर सैयद साहब यहाँ आए और सैयद साहब से सबक लेकर सुजाल साहब ने आप लोगों को, यहाँ के लोगों को किरदार देने का काम किया है। हमें सबक लेना चाहिए बुजुर्ग के किरदार से। अपने सैयद साहब के किरदार को पढ़ो, अपने क्या कहते हैं सुजाउल बाबा के किरदार को पढ़ो और उससे सबक लेने का काम करो। और देख बैठो, मजबूती के साथ बैठो, उर्दू की मोहब्बत में बैठो, अपनी तहजीब की मोहब्बत में बैठो। और मैं यहाँ तकरीर करके जाऊंगा, कल लोग आपसे कहेंगे ये तो बोल रहे हैं चले जाएंगे। आखिर में एक शेर कहकर, क्योंकि हमारे नदीम फर्रुख साहब आ गए हैं, अब यही संभालेंगे, अपनी बात खत्म करता हूं। आवाज देके जब चाहो बुला लेना मुझे, सुभान अल्लाह। आवाज देके जब चाहो बुला लेना मुझे, आवाज देके जब चाहो बुला लेना मुझे। मैं कोई गया वक्त नहीं जो हाथ आ ना सकूं।